नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम हमारे देश भारतवर्ष ये 2026 भारतवर्ष में भारत का किस प्रकार का स्थिति रहेगा, भारत देश का स्थिति जो है ग्रह का नज़रिया से किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, बाहरी देशों से हो या अपने देशों से हो, कैसा रहेगा भारत का स्थिति 2026। इस पर हम वीडियो बनाना बहुत देरी कर दिए, हालांकि पहले बनाना चाहिए था, समय का पाबंदी के कारण नहीं बना पाए। आज हम अपना देश भारत देश के विषय में जानकारी देंगे कि हमारे भारत वर्ष में 2026 में 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक कैसा प्रभाव रहेगा और क्या क्या देखने को मिलेगा और क्या देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज 1, पेज 2, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल में अमर एस्ट्रो भाई, अनु एस्ट्रो ज्ञान, अमर एस्ट्रोलाइजर। तो भारत का तारीख, स्वतंत्र भारत का कुंडली है ये। अब तारीख 14 और 15 अगस्त 1947, दिन हो गया ईस्वी, दिन शुक्रवार को मध्यम रात्रि में भारतवर्ष का स्वतंत्र हुआ था, पहला। दूसरा, उस समय चंद्रमा कर्क राशि के अंतर्गत पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ था, यानी ब्रह्म मुहूर्त में 15 अगस्त को, यानी 14 तारीख का रात 15 तारीख का सुबह में भारतवर्ष आजाद हुआ था, जो भी लिखा पढ़ी हुआ था, इसीलिए 15 अगस्त मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ही देश आजाद हुआ था। 14 तारीख का रात और 15 तारीख का सुबह, यानी ब्रह्म मुहूर्त। और उस पीरियड में उस समय चंद्रमा कर्क राशि में था, अंतर्गत हो गया आपका पुष्य नक्षत्र, प्रथम चरण, पहला चरण, 4 चरण होता। अब भारतवर्ष का जो कुंडली है, लगन भाव में राहु है, दूसरा भाव में मंगल है, तीसरा भाव में जो है 5 ग्रह बैठे हैं, शुक्र, सूर्य, शनि, चंद्र, बुध, 5 ग्रह तीसरा भाव में है। छठा भाव में जो है बृहस्पति है, सप्तम भाव में केतु है। अब ये 2026 में हमारे भारत देश का, भारतवर्ष का जो भी स्थिति है, कैसा प्रभाव पड़ेगा, प्रकृति का प्रभाव कैसा पड़ेगा, देश के नागरिक के ऊपर में कैसा प्रभाव पड़ेगा, राजनीतिक क्षेत्र पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, बाहरी देशों के साथ में भारत देश पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, उस विषय में जानकारी दे देते हैं। वर्तमान समय में 16 अक्टूबर 2024 से 16 अक्टूबर 2031 तक मंगल का महादशा चल रहा है। हमारे भारतवर्ष देश का ये कुंडली है, मंगल का महादशा चल रहा है भारत का, 16 अक्टूबर 2024 से 16 अक्टूबर 2031 तक रहेगा। यानी मंगल का महादशा जब भी होता है, किसी के इंसान का हो चाहे जिसका भी हो, लेकिन 7 बरस का होता है। अब देखिए 8 फरवरी 2026 तक मंगल के साथ में अंतर्दशा मंगल के ही रहेंगे, यानी फरवरी महीना चला गया। मंगल की कोई भी दशा अगर शुरू होता है तो वो दशा पहले जो महादशा रहेगा उसी के साथ अंतर्दशा शुरू होता है, चाहे 6 महीना का हो, साल भर का हो, 2 साल का हो, 1.5 साल का हो, 18 महीना का हो, इस प्रकार का होता है। ये इंसानी जीवन में भी इस प्रकार को देखने को मिलता है, तो हमारे भारतवर्ष में भी इसी प्रकार से है। अब देखिए 26 फरवरी 2027 तक से मंगल में राहु का अंतर्दशा चलेगा। अब मंगल का तो अंतर्दशा मंगल के साथ में शेष हो गया, अब चलेगा राहु का, मंगल के साथ में राहु 27 तक, 26 फरवरी 2027 तक। अब देखिए जब अंतर्दशा चलेगा तो ये दोनों ही अंतर्दशाएं भारत के लिए विशेष लाभप्रद नहीं है, क्योंकि मंगल और राहु अच्छा स्थिति देखने को नहीं मिलता है। तब इसका प्रभाव कैसा होगा, इसका प्रभाव पड़ेगा, अब धर लीजिए जैसे कि राहु का अंतर्दशा चलेगा मंगल के साथ में, और लाभ तो होने वाला नहीं है, जितना फायदा मिलना चाहिए उतना नहीं। राजनीतिक क्षेत्र से जो है दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो विभिन्न पार्टियों के साथ में गठबंधन बनेगा भी, बिगड़ेगा भी, हम हाथ मिलाएंगे भी और हाथ तान भी लेंगे। राजनीतिक क्षेत्र देखिए भारतवर्ष में कैसा राजनीतिक क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा, ये मंगल और राहु के कारण, क्योंकि 27 तक राहु रहेंगे और ये 2026 है, तो ये साल 31 दिसंबर तक कैसा प्रभाव रहेगा वही जानकारी आपको दे रहे हैं। अब राजनीतिक क्षेत्र से अगर देखा जाए तो गठबंधन भी होगा, लेकिन
बिगड़ेगा भी, नज़र में भी आएगा, दिखाई भी देगा। अच्छा, विश्व स्तर पर जो है भारत का अपना पकड़ बना के रखना है, यानी बाहरी देशों, शक्तिशाली देशों के साथ में अपना पकड़ बना के रखना है, पहला। परंतु अंतरिक्ष स्थिति में अच्छा नहीं है। हम जितना भी कोशिश करेंगे कि दूसरे देश के साथ में हाथ मिला करके अच्छा रहें, अच्छा चले, हमारा भी देश का भला हो, तो वो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ भी यही ग्रह का टकराव है, मंगल और राहु का टकराव है 2026। अच्छा, स्थिति अच्छा नहीं रहेगा, सत्ता पक्ष मजबूत होगा, पहला। शिक्षा क्षेत्र में प्रगति तथा देश के आर्थिक स्थिति का हानि होने का भी संभावना है। शिक्षा क्षेत्र से भी और देश का प्रगति के लिए भी हानि का भी संभावना है। अब ये किस प्रकार का हानि होगा, बाहरी देश से होगा ना अपने ही देश से होगा, वो भी जानकारी दे देते हैं। हानि होने की संभावना है। सीमांतर क्षेत्र में तनाव, यानी भारत से सटा हुआ जो सीमाएं हैं उससे तनाव होगा। तनाव अब किस प्रकार का होगा, व्यापारिक स्थितियां कमजोर भी हो जाएगा। प्रकृति का प्रकोप, देश के अनेक भागों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रकृति का भी प्रभाव है, जो हम ये दिसंबर में भी हम जो है जानकारी दे चुके हैं। अनेक भागों में जो है कृषि का भी संबंधित समस्या देखने को मिलेगा। स्थितियां ऐसा भी देखने को मिलेगा, निर्णायक स्थिति जो प्रकृति का प्रकोप से अनेक भागों में तो कृषि का संबंधी, शिक्षा संबंधी हो समस्या होगी, अग्निकांड जैसा स्थितियां भी बनती नजर आएगी। ये राहु मंगल आग का भी काम करता है। अब हमारे भारतवर्ष का बात है ये। अच्छा, अग्निकांड का स्थितियां बनते नजर आएगी। निर्णायक क्षमताओं में कमी के चलते देश का नुकसान भी उठाना पड़ जाएगा। अगर कहीं कुछ हमारे भारतवर्ष में कुछ होगा तो नुकसान तो भारतवासी को ही होगा। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की स्थिति भी सही नहीं होगा, सही नहीं रहेगा। ये चारों कंट्री सही नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर सरकार स्वयं को भी असुरक्षा महसूस करेगी। भारतवर्ष की सरकार जो है वो असुरक्षित महसूस करेगी अपने आप को। ऐसा विडंबना देखने को मिल रहा है। वर्ष के अंत में, यानी नवंबर टू दिसंबर में, वर्ष के अंत में बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, भीषण दुर्घटना। नवंबर टू दिसंबर 2026 भारतवर्ष में आशंका देखने को मिल रहा है। वर्ष का अंत में भीषण दुर्घटना, उत्पात, सीमावर्त से जो है टकराव, सीमावर्ती क्षेत्र जो है वहां से जो है भारत के लिए खतरा, टकराव भी हो सकता है। शिक्षा वर्ग तथा शेयर मार्केट में कुछ सुधार होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन महंगाई का मार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उसमें वृद्धि होगा, महंगाई में वृद्धि होगा। बिहार, बंगाल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, असम, पंजाब, अपराधों का संख्या बढ़ जाएगा। ये 2026 उस पीरियड में अपराध का संख्या बढ़ जाएगा। ये कंट्री है, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, असम, पंजाब का स्थिति जो है अपराधों को, माने अपराधी अपराध करने लगेंगे ज़्यादा ही। आज थोड़ा कर रहे हैं तो कल ज़्यादा करेंगे, इसी साल। और भारत के लिए सामान्य ही रहेगा, लेकिन भारत को अच्छा कीर्ति, यश प्राप्ति भी होगा, क्योंकि भारत देश बहुत शांतिप्रिय देश है, बहुत ही शांतिप्रिय देश है। जितने भी भारतवर्ष में लोग नागरिक रहते हैं, 150 करोड़ नागरिक है, शांतिप्रिय देश है, तभी इतना जनसंख्या है। तो ये दिखाई भी देगा, यश का प्राप्ति भी होगा। लेकिन वर्ष का जो लास्ट है, 2026 का जो लास्ट होता है, लास्ट में यानी नवंबर टू दिसंबर,
ये जो पीरियड है यहाँ पर सावधानी बरत के चलना है काफ़ी। हर चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। हालांकि अभी तो 3 महीना ही गुजरा है, अभी भी 9 महीना। तो ये 2026 भारतवर्ष का कुंडली के विषय में बताए कि भारतवर्ष में किस प्रकार का स्थिति है। तो भारतवर्ष में अभी 2 ही ग्रह है। भारत में अभी 2 ही ग्रह डिस्टर्ब में है, जो मंगल और राहु है। जो राहु अंतरदशा जो है मंगल के साथ में, मंगल 24 में लगा और अंतरदशा जो है मंगल में छोड़ा है 8 फरवरी को 2026 को, और 9 फरवरी को राहु का अंतरदशा शुरू हो गया मंगल के साथ। तो राहु क्या है, बाधा पहुंचाता है। हम चल रहे थे, हमारा कोई पैर टान दिया, पीछे से कोई पत्थर फेंक दिया, कोई कुछ बोली दिया, उग्र होकर कुछ बोली दिया। मंगल तो टंडाव का मास्टर है, टंडाव कराते हैं। अपना हिम्मत दिखाने के चक्कर में जो है राहु बाधा पहुंचा देंगे। तो अब राहु जो है आ रहे हैं, रहेंगे वो 26 फरवरी 2027 तक। तो यानी 26 निकल गया। 26 निकलने के बाद में जो है राहु फिर भी 2 महीना रहेंगे। तो ये है हमारे देश का, भारतवर्ष का कुंडली। कि भारतवर्ष का कुंडली जो है अच्छा है, लेकिन सावधानी बरत के चलना है अपने आप को। बाहरी देश से भी जो है अच्छा, सीमावर्ती क्षेत्र से जो है थोड़ा अलर्ट भी रहना है, सावधान भी रहना है। आगजनी से भी दूर रहना है, क्योंकि आगजनी का भी खतरा है, काफ़ी खतरा है। क्योंकि आने वाला वीडियो में हम जानकारी देंगे, क्योंकि सूर्य का साल है और शनि का साल है। और जो स्थिति देखने को और भी जो मिल रहा है, सीमावर्ती क्षेत्र से हो सकता है तनाव बढ़ जाए किसी भी कारण से, बात विचार का लिहाजा से। ये जो देखने को जो मिल रहा है, ये मंगल और राहु के कारण हमारे देश में, भारतवर्ष में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। लेकिन अंतिम साल का जो अंतिम पड़ाव जो है, वहाँ थोड़ा दुविधा देखने को मिल रहा है। सावधानी बरत के चलना है और सावधानी बरत करके अपना कार्य भी करना है। देश को सुरक्षा भी रखना है, सुरक्षित रखते हुए और देश के नागरिक को भी सुरक्षित रखना है। ये है एस्ट्रोलॉजर अमरनाथ प्रसाद का जानकारी दिया कि भारतवर्ष में चारों तरफ से ठीक है, कुशल मंगल है, लेकिन राहु का अंतरदशा और मंगल का महादशा। तो मंगल का महादशा शुरू हुआ है 2024 को, ये खत्म होगा 2031 को। 7 साल का पीरियड होता है। अब इसके साथ में मंगल के साथ में मंगल का जो दशा और अंतरदशा था, वो 8 फरवरी को मंगल का साथ में मंगल समाप्त हो गया अंतरदशा। 9 फरवरी से राहु का महादशा, राहु का अंतरदशा मंगल के साथ में प्रवेश किया। अब ये राहु 26 फरवरी 2027 तक रहेंगे। तो राहु बाधा पहुंचाते हैं, इंसानी क्षेत्र हो, देश के विषय में हो, पड़ोसी क्षेत्र हो। राहु बाधा पहुंचाने में माहिर है, अब मंगल युद्ध करवाने में माहिर है। आने वाला वीडियो में कुछ नया लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।